हेलो, कैसे हैं आप सब? होप विमेंस वेलनेस सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हो. आई मीन टू से यू आर गैदरिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट्स और उसको अप्लाई कैसे करना है वो तो आपके ऊपर है ना. सो इसी सीरीज़ में आज हम जिसको मिल रहे हैं सी इज़ पैकेज ऑफ कंप्लीट पैकेज ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. और उसके साथ साथ में उनकी जो स्पेशलिटी है विच आई लव लाइक एनीथिंग वो ये है कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, एक्सपर्ट्स ये तो बताते हैं कि आपको ये खाना है, लेकिन फिर आगे का नहीं बताते हैं कि कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, कौन से पैरिंग में खाना है. तो ये तो हुई मम्मी, दादी, नानी वाली बात, राइट? तो दैट इज़ व्हाट आई लव इन हर. तो आज हम उनसे बात करेंगे. यू वुड ऑल्सो एन्जॉय इट. कैसे हैं आप संगीता? थैंक यू. वेलकम टू दिस सीरीज़. आज हम लोग जो सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वन ऑफ योर एक्सपर्टीज जिसमें है वो मेनोपॉज. आई थिंक दिस इज़ द मिड लाइफ क्राइसिस जिसको बोलते हैं ना, वो हर एक वीमेन को ऐसा लगता है कि मेनोपॉज 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 आने से पहले भी आया, तब भी एंड गया बाद में भी. वो लोग भूलते ही नहीं है मेनोपॉज की बात. तो उसको थोड़ा ईज फील करें ऐसे हम लोग उनको समझाएंगे कि हाउ यू कैन कॉम्बैट, ओवरकम दिस फेज ऑफ लाइफ, राइट? तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअल मेनोपॉज. आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉट मेडिकल टर्म्स की बात है, लेकिन मेनोपॉज को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? थैंक यू हीना मैन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो. एंड मेनोपॉज की जब हम बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये एक गोल्डन पीरियड है कोई भी वुमेन के लिए. रोलर कोस्टर एक राइड होती है जिसमें आप इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेनाक, जब उसका प्यूबर्टी स्टार्ट होती है वैसा रोलर कोस्टर हार्मोनल रोलर कोस्टर में जाते हैं और वो मेनोपॉज में जाके ख़त्म होता है. लेकिन जब वो ख़त्म होता है तो वो जो पीरियड है उसको मैं इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिप्रेस्ड और एनीथिंग, आई फाइंड इट लाइक अ गोल्डन पीरियड ऑफ फॉर द वुमेन. बिकॉज इससे पहले वो हार्मोन से ही जूझती रह रही होती है और मल्टीटास्किंग कर रही होती है, अपने बच्चों के लिए लगी रहती है, लेकिन यही टाइम है जब वो अपने लिए इंजॉय कर सकती है. सो मेरे लिए ये तो गोल्डन पीरियड है. वेरी राइट, वेरी राइट. सी अभी जब बोल रही थी तब भी मैंने यही सोचा कि ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज के टाइम पे ही आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का फील होता है, राइट? इवन इन द प्यूबर्टी ऑल्सो जब पीरियड शुरू होता है तब भी कितनी लड़कियों को मैंने देखा है कि एकदम पेनफुल रहता है, मूड स्विंग्स भी आता है उस टाइम भी. तो तब तो रोना धोना नहीं होता है, राइट? तो उसको जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे संगीता ने बोला दिस इज़ ऑल्सो ए गोल्डन पीरियड. तो संगीता, जैसे आपने बताया गोल्डन पीरियड, एंड मुझे लगता है दैट इज़ ऑल्सो ट्रू इन माई केस ऑल्सो. मैंने भी कभी ये फील ही नहीं किया कि मेनोपॉज की वजह से मुझे ये फिजिकल प्रॉब्लम होता है, इमोशनल होता है, मेंटल होता है. कभी नोटिस भी नहीं किया, कभी फील भी नहीं किया. तो इसका मतलब ये है कि इट वरीज विथ एन इंडिविजुअल. Yes, it definitely varies. हर वुमेन के लिए जो उसकी जो जर्नी है, प्री मेंस्ट्रुअल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल या प्री मेनोपॉजल, पेरी मेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल, ये पूरी जो जर्नी है हर वुमेन के लिए अलग होती है. क्यों? क्योंकि ये उसके जीन्स पे डिपेंड करती है, ये उसके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है. जीन्स जब मैं कहती हूँ कि तब आपकी मम्मी, आपकी नानी, उनको कौन से एज पे मेनोपॉज आया था, लेकिन अब अगर आपका मेनोपॉज के बारे में बात करते हो तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही है, दैट ऑल्सो. हम जीन्स पे बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जेनेटिक ही है, नहीं. आपने अपनी लाइफ कैसे लीड की, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा, उस पे भी डिपेंडेंट रहता है. सो इट वेरीज फ्रॉम वुमेन टू वुमेन. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. जैसे शुगर डायबिटीज़ में होता है, राइट? कि आपके पेरेंट्स में से किसी को है तो हम लोग ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि दिस इज़ जेनेटिक या तो
इनहेरिटेंस है तो हमें होना ही है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल जो है उसको 10 ईयर प्रीपोन भी कर सकती है एंड 10 ईयर पोस्टपोन भी कर सकती है। एग्जैक्टली लाइक दिस कि जीन्स में जो है वो तो है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन लाइफस्टाइल कैन बी मॉडिफाइड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड वन थिंग हिना बेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज कि पहले क्या होता था कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था वो लड़कियों को 13 साल में होता था, 12-13। लेकिन आजकल जो जनरेशन है उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हु कम टू मी, उनको 10 साल में ही हो जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? यस, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ फूड दैट दे आर ईटिंग, यू नो, एंड दे आर गेटिंग देयर प्यूबर्टी वेरी अर्ली देन व्हाट पहले जो होता था। ठीक है, अब एक वुमेन के एक लिमिटेड एग्स के साथ ही पैदा होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 10 साल में शुरू हो गया या मेनॉक आपका 10 साल में शुरू होगा तो वो खत्म भी तो जल्दी प्रीपोन्ड हो गया, आपका मेनोपॉज भी प्रीपोन्ड हो गया। सो दीज आर आल्सो द फैक्टर्स, यू नो, जिसमें आपका मेनोपॉजल थोड़ा जल्दी हो जाता है। ट्रू ट्रू। दूसरी बात ये है कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं विच यू कैन कोरिलेट विद कि ये मेनोपॉज के ही है। कभी कभी मैंने देखा है कि मेनोपॉज आया भी नहीं है, पेरी मेनोपॉज भी नहीं है, लेकिन लोगों का सुन सुन के अगर उनको कभी हॉट फ्लश जैसा फील आया तो उनको यही लगता है कि हाँ ये मेनोपॉज से कनेक्टेड है, लेकिन और भी तो रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे मेनोपॉज के एक्चुअल सिम्टम कौन से होते हैं? सो मेनोपॉज को हम 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे। हम प्री मेनोपॉजल करेंगे। प्री मेनोपॉजल ज्यादातर लेट 30s में स्टार्ट होता है, और उसमें ना आपको इतने सिम्टम्स नजर नहीं आते, सिर्फ एक हार्मोनल शिफ्ट होता है। सो ये एक बार आपको शायद हॉट फ्लश आ गया तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको मेनोपॉज आ गया, लेकिन पेरी मेनोपॉजल जो फेज होता है उसमें एक्चुअली आपको जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो नजर आते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस। सारी उम्र आप अपने हस्बैंड को वो एसी ऑन करके सो रहे होते हैं और आप कंबल ओढ़ के सो रहे होते हैं, अब आप कह रहे हो कि भैया एसी और तेज कर दो, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी। जब आप हंस रहे हो या आपको नीच आ रही है या ऐसे कुछ हो रही है तो आपकी यूरिन लीक हो जाती है। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब आपका नीचे जा रहा होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज, यू नो, तो क्या होता है आपका सिर से लेके आपके बाल, आपका स्किन, आपकी ब्रेस्ट, आपके सारे मेजर ऑर्गन्स आर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट। और इसीलिए आप देखोगे कि मेनोपॉज के बाद ज्यादातर वुमेन को कार्डियक, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक, ये सारे इश्यूज उसको मेनोपॉज के बाद होते हैं। और बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे हॉट फ्लशेस इज जस्ट अ सिंपल थिंग, यू नो, जो विजिबली मोस्ट ऑफ द पीपल को होता है, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, रोना आता है, बिना मतलब रोना आता है, क्योंकि एस्ट्रोजन अब आपका बन नहीं रहा है उतनी क्वांटिटी में, तो वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो हार्मोन लाई कहाँ से। और दूसरा आपका एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ पे आपका क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपके कॉर्टिसोल्स बहुत रिलीज होते हैं बॉडी में, और उसको नीचे लाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वेट गेन, बेली फैट हो जाता है या आपको और कोई इश्यूज हो जाएंगे। सो इट पैल्पिटेशन होता है। तो आपने ये जो बताया कि कॉर्टिसोल लेवल जो है उसको नीचे लाना है, तो उसके लिए खुद को, अगर डॉक्टर की बात ही नहीं है, डॉक्टर क्या करेंगे वो छोड़ो, खुद को क्या करना चाहिए? जब आपको ऐसे पैल्पिटेशंस या ऐसी चीजें जो होती है, तब आपको सबसे पहले प्राणायाम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत उसमें चले जाओ और आपको ऐसे, लेकिन एक सिंपल लॉजिक है, हम सबको ही पता है कि हमारी 2 नाड़ियां हैं, लेफ्ट और राइट। सो जब आपको ऐसे हॉट फ्लशेस और ये सब होता है तो यू ट्राई टू ब्रीथ फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और राइट नॉस्ट्रल से यू ब्रीथ आउट। आप ये तो इतना सिंपल तो कर ही सकते हो हॉट फ्लैशेस के लिए। दूसरा, यू ड्रेस योरसेल्फ इन लेयर्स। जरूरी नहीं है आपने 2 ही कपड़े पहनने, आप पतले पतले लेयर्स में आप अपने आप को ड्रेस करो। तीसरी बात, आप कैफीन को अपने उसमें डाइट प्लान में से निकाल दो, बार्ले वाटर, गोंद कटीरा, ये सारी चीजें इंक्लूड करो अपने डाइट में, ठीक है। एंड दूसरा, आई फील इसके लिए प्राणायाम और आसन
बहुत सारे आसन हैं, यू नो, जैसे भुजंग आसन है, धनुरासन है, ये सारे आसन, भुजंग आसन एक ऐसा आसन है जिसमें सारे आपके जितने आपके ग्लैंड्स हैं वो सब अलाइन हो जाते हैं. So it's a beautiful asan for any girl, any woman to do at any age. तो इसका मतलब तो ये हुआ संगीता कि हम एक स्पेशल सेशन करेंगे इसी के ऊपर कि आपको कौन से योगा या तो कौन से आसन करने से मेनोपॉज में एंड अदरवाइज आल्सो ओवरऑल विमेन्स वेलनेस में फर्क पड़ता है, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं. यस. और दूसरी एक बात कि मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है, इट इज़ एडवाइजेबल और नॉट, और किसको लेना चाहिए किसको ज़रूरी नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन. सो बेसिकली हम जब गायनी के पास जाते हैं तो वो सजेस्ट करती है कि आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे हॉट फ्लशेस हो रहे हैं. सपोज ये हॉट फ्लशेस ये गायनी का कॉल है, ठीक है, लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, और जो गायनी करेगी वो सही करेगी, लेकिन अगर आपसे ये सिम्टम्स मैनेज नहीं हो रहे हैं तब आपको गायनी बोलेगी कि आप ले लो. तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे जरूरी है, राइट, और कुछ कंडीशंस आप खुद हैंडल कर सकते हो. जैसे मैंने अभी थोड़ी चीजें बताई कि प्राणायाम में आप कैसे कर सकते हो, या आप कैसे लेयर्स में ड्रेस कर सकते हो, या आप कैफीन और ये चीजें या ठंडी चीजें आप ऐसे ले सकते हो. सो सब कंडीशंस में जरूरी नहीं है आपने HRT, वो आपकी गायनी विल टेक द कॉल फॉर हु शुड बी टेकिंग एंड हु शुड नॉट बी टेकिंग, एंड इट कैन बी हैंडल्ड बाय योरसेल्फ. Very true. And what is your view on soy and soy product? Yes. So I feel there are two ingredients, you know, जो आपको मेनोपॉज के बाद रोज लेना चाहिए, और मैं ये बताऊंगी इस बार, टिप बताऊंगी कि मैं कैसे उसको इंक्लूड करती हूँ. So एक है फ्लैक्स सीड्स. अब फ्लैक्स सीड्स जो है वो फाइटो एस्ट्रोजेंस है. सो बेसिकली दे आर मिमिकिंग योर एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन अगर चाबी है तो जितने ऑर्गन्स जो उसको ले रहे हैं वो सारे उसके उधर वहां पे रिसेप्टर्स बैठे हैं. तो अगर एस्ट्रोजन है नहीं बॉडी में तो आप फाइटो एस्ट्रोजन आप ले सकते हो जो पर्टिकुलरली आपके प्लांट किंगडम में से है. और फ्लैक्सिड एज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल फॉर इट. अब मैंने क्या किया, मैं आपको एक सिंपल सी टिप देती हूँ. हम रोज घर पे खाना बनाते हैं, हम धनिया पाउडर रोज यूज करते हैं. मैंने इस फ्लैक्सीड को 3/4 क्वांटिटी में मैंने धनिया पाउडर यूज किया है, और 1/4 क्वांटिटी में मैंने फ्लैक्सीड पाउडर यूज करके दोनों को कंबाइन करके रोज अपनी सब्जियों में मैं इसको यूज करती हूँ. दिस इज जस्ट वन टिप वेयर यू डोंट हैव टू मेक अ स्पेशल एफर्ट कि नहीं जी वो टेबल पे आपको उसको रखना ही है. सो आई वुड सजेस्ट डोंट बाय धनिया फ्रॉम आउटसाइड, रादर यू roast it, lightly roast it and use it in your everyday सब्जी, और पूरी फैमिली इसको बेनिफिट करेगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी में भी नहीं है. ये आपका जो पित्त वाले लोग हैं जिनका पित्त बढ़ा रहता है ये उसको भी नहीं बढ़ाएगा. और सपोज इन केस 1% अगर कोई पित्त वाला है और उसका फ्लैक्सीड की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको बहुत अच्छे से गोंद कटीरा छाछ में डाल के ले सकते हो. तो एक गरम और एक ठंडा दोनों को जब आप साथ में लोगे तो आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा. वेरी ट्रू. तो दिस इज अच्छा, I wanted to tell you about the soya even. So soya is excellent. एक ये ऐसा प्रोटीन है सोया में जिसमें 10 के 10 essential amino acids है, and for a vegetarian it's an excellent source. अब कितना खाना है, That's very important. You are not going to buy एक पूरा बार लेके आपको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ 30 ग्राम्स एक दिन में लेना है. अब उसको वो कितना है, 30 ग्राम्स कितना है, सपोज अगर हमको ये भी जानना है तो एक माचिस जो आपकी छोटी माचिस की डिब्बी है उतना ही आपको कंज्यूम करना है, ना उससे बहुत ज्यादा कंज्यूम करना है ना बहुत कम. सो इतना क्वांटिटी भी आपके अगर डाइट में आप उसको इंक्लूड करते हो तो इट इज सफिशिएंट इनफ यू नो टू गेट योर दैट फाइटोएस्ट्रोजन. एक तरीका मैंने आपको, और तीसरी चीज जो मैं सभी को बोलती हूँ, मेरे सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, इज मूंग जो साबत ग्रीन ग्राम है, मूंग साबत दाल, उसके अंदर नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजन है
और उसको अगर आप स्प्राउट करके लेते हो, और आजकल तो ऐसे वो आ गए हैं जिसके अंदर डिहाइड्रेटर्स भी हैं, तो स्प्राउट करके अगर डिहाइड्रेट करके आप अपने रेगुलर आटे में यूज करते हो या छाछ में डाल देते हो फॉर दैट मैटर, आई थिंक नथिंग लाइक इट। आई मीन दीज 3-4 प्रोडक्ट्स अगर आप रोज अपने डाइट में इनकलकेट करते हो विदाउट एनी एफर्ट, एडिंग एनी एफर्ट इनटू इट, ये तो हो ही सकता है। यस यस, इसका मतलब मुझे तो ये लगता है कि बिफोर पेरीमेनोपॉज़ल पता ही है वो तो आने ही वाला है, तो एट द एज ऑफ 35 या लेट 30s में ही यू मेक अ हैबिट ऑफ, एंड गुड हैबिट के लिए तो कोई मेल या फीमेल वो भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ओनली फीमेल एंड मेनोपॉज़ल एज, ऐसा भी गुड हैबिट इज गुड हैबिट एट एनी एज। हिना बेन, अभी हम बात कर रहे थे तो मैं आपको बता रही थी कि प्लेन जब टेक ऑफ होता है तो आपका पायलट कैसा है ये आपको लैंडिंग पे ही समझ में आएगा, जब वो एकदम स्मूथ लैंडिंग करेगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले ही अगर आप प्रिपेयर्ड हो, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो, 30s के अंदर ही आप अच्छा लाइफस्टाइल जियो, थोड़ा सा प्राणायाम की हैबिट डालो, थोड़ा एक्सरसाइज की हैबिट डालो। जैसे सिर्फ मैं कहती हूँ मेरे क्लाइंट्स को सिर्फ 21 मिनट चलो दिन में, सिर्फ 21 मिनट। और आजकल सारे फोन्स में आपके पास पेडोमीटर्स हैं, आप अगर सुबह 5000 और शाम को 5000, मैं ये भी नहीं कह रही आप एक साथ में 10,000 चलो, लेकिन जितना टाइम मिलता है आप 5000 ब्रेक करके या 21 मिनट चलना, दैट इज एक्सेलेंट इन अ डे, तो ये जो अच्छी हैबिट्स है कि कैफीन को रिप्लेस करना, तो ये जो चीजें हैबिट्स हैं वो आप 30 से ही अगर स्टार्ट करोगे तो आपकी लैंडिंग डेफिनेटली स्मूथ ही होने वाली है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। व्हाट एन एग्जाम्पल। आपको समझ में आया कि फ़्लाइट जब शुरू होती है, टेक ऑफ करती है, तब तो आपको कुछ पता नहीं चलता है। फ़्लाइट अपनी जर्नी ख़त्म करने के बाद में जब लैंड करती है तब पता चलता है कि हाउ वाज द पायलट, हाउ वाज द वेदर, हाउ वाज द फ्लाइट। सो लाइफ में भी दिस इज़ अ वेरी गुड लर्निंग लेसन फॉर एवरीवन कि पहले से ही जैसे ट्रैवल के लिए, जर्नी के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो ना, तो लाइफ के ये मुकाम के लिए भी इफ़ यू आर मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली प्रिपेयर्ड तो आपका लैंडिंग अच्छा होना ही होना है, राइट। एंड दूसरी एक बात आपने जैसे सबसे पहले बताई, गोल्डन फेज ऑफ लाइफ या तो पीरियड, तो कैसे उसको एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि हमने सारी उम्र मल्टीटास्किंग किया एज अ मदर, एंड यू आर वर्किंग आउट, तो आप हमेशा मल्टीटास्किंग करते रहते हो, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन बाय द टाइम यू रीच योर मेनोपॉज आपको ब्रेन फॉगिंग हो जाती है। आपको उसकी ब्रेन फॉगिंग की वजह से आपको एंजाइटी होती है, क्योंकि आपको लगता है आपको दिन में इतने सारे काम करने हैं। तो इसका बेस्ट चीज ये है कि स्टॉप मल्टीटास्किंग, एंड इफ यू वांट प्लीज स्टार्ट जर्नलिंग। आप दिन में जब आप उठते हो तो पहला एक एफर्मेशन दो कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, उसके बाद एक पेपर और पेन पे आप अपने सारे काम लिखो, तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से प्रोसेस करेगा और आपके सारे काम बहुत आराम से हो जाएंगे, स्मूथली हो जाएगा। यस यस। और दूसरा, जो स्कूल में, आपने कॉलेज में कुछ ऐसे हॉबीज थी जो आपको ड्रॉप कर देनी पड़ी, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रेशर्स और बिकॉज ऑफ सर्टेन रोल्स दैट यू हैड टू फॉलो, इन योर लाइफ, दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज योर चिल्ड्रन आर ग्रोन इनफ, दे नाउ डोंट नीड यू एज सच, यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, आप हो उनके लिए। लेकिन यही एक टाइम है जब आप एग्जैक्टली आप अपने हॉबीज को वापस एंजॉय कर सकते हो। यू कैन एंजॉय योर ट्रैवल, यू कैन एंजॉय राइटिंग, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू। सो डोंट गेट डिप्रेस्ड बाय द those hot flushes or anxiety or palpitation. Use your energy well in joining some classes or something like that which makes your creative side come out. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी संगीता ने जैसे बात की ना, उसमें से मुझे वो एडवर्टीजमेंट अभी बहुत चल रही है कि जैसे उसकी मदर इन लॉ है कि कौन है, वो बताती है कि यू आर सुपर वुमन, तब वो बोलती है बट मैं वुमन भी तो हूँ, राइट। तो जैसे आपने भी वही बताया कि सुपर वुमन, मल्टीटास्किंग, ये सब अच्छा लगता है, हमें भी एक जोश होता है कि हाँ, घर में भी सब बोलते हैं कि मम्मी ये बहुत अच्छा करती है मेरी मम्मी, हस्बैंड भी बोलते हैं माई वाइफ डज दिस, तो ज़्यादा फिर हो जाता है हमारा टेम्परामेंट जो होता है ना, हाँ आई कैन प्रूव माई सेल्फ, लेकिन मैं वुमन भी तो हूँ, वो याद रखना जरूरी है। एंड यू लर्न हाउ टू एन्जॉय द लाइफ
एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। तो लाइफ को अगर भगवान ने आपको 60, 70, 80 ईयर्स जो भी दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट 20 ईयर्स फॉर एन्जॉयमेंट, 20 ईयर्स फॉर वर्क, कंपार्टमेंटल नहीं होता है कुछ भी। एवरीथिंग शुड बी गो पैरेलल। ऐसे ही करना है आपको। बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय की तो अभी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में करो। एंड मैंने एक, जैसे आपने बताया, एक लेडी अभी मुझे मिली थी, सी 70 ईयर्स ओल्ड, तो उसके बच्चे के बच्चे मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन को उसकी ड्यूटी थी तो स्विमिंग के लिए छोड़ना और लेना। तो वहाँ पर 1 घंटा जो बैठती थी तो उसको लगा कि मैं 1 घंटे में कुछ नहीं कर रही हूँ, लेट मी लर्न swimming. And she not only learned but she became champion in swimming. So she is right in a way कि आपकी जो भी हॉबी है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, उसको बाहर निकालो एंड यू एंजॉय वॉट एवर लाइफ में पहले छूट गया है जो भी। अभी मैं संगीता को ही बोल रही थी यहाँ आने से पहले, वो बोलती है कि हिना मैम अभी थोड़ा काम कम करो। मैंने बोला हाँ यू आर राइट, मैंने 2 दिन से सोचना शुरू किया है तुम्हारे कहने पर, लेकिन उसमें मैंने ये भी सोच लिया है कि व्हाट आर माय पैशन वर्क, कौन कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है और जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ, विच आई एन्जॉय, तो दैट आई विल डू after retirement. Yes. There is no word as retirement, you know, because it's just a flow of life. Yes. Work retirement जो मतलब ऐसा था ना, स्कूल में हम पढ़ते थे, वर्क विच यू लाइक टू डू इज अ प्ले फॉर यू, बट वर्क विच यू हैव टू डू दैट इज वर्क फॉर यू। तो जो वॉट एवर मुझे प्ले लगता है दैट आई विल कंटिन्यू, एंड जो वर्क लगता है जिससे थोड़ा भी स्ट्रेस होता है या तो टाइम सेगमेंट में करना पड़ता है कि नहीं, टाइम डिसिप्लिन जिसमें मेंटेन करना, हाँ टाइम बाउंड होता है, वो नहीं करना, बस अभी वही करना है कि रात के 2 बजे मन हुआ तो लिखना है और सुबह 11 बजे मन हुआ कि सोना है तो सो जाना है। डोंट टेक इट अदरवाइज कि आप जैसे भी मन नहीं, बहुत काम करने के बाद ये कर सकते हो आप। पहले दिन से ये मत सोचो कि अब ऐसे ही जीना है। नहीं, डिसिप्लिन तो डेफिनेटली होना चाहिए लाइफ में, नहीं तो आपके बच्चे भी यही सीखेंगे। या और यू नो ये भी मत समझो कि अब मेरी उम्र आ गई है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कुछ भी खा सकती हूँ। नहीं, सोना है तो बिल्कुल बिल्कुल टाइम से सोना है, नहीं तो अगेन आप अपने हार्मोन्स बॉडी साइकिल आपका डिस्टर्ब होगा। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि यू नो खाना है, तो ये एज ऐसी है जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन, यू नो बेसिकली फैट मत छोड़ो। दैट इज माय रिक्वेस्ट कि फैट एक ऐसी चीज है जो आपके हार्मोन्स को बनाता है। That is the raw material for the your hormones. So people who go off fat या fat free खाना खाना है, तो आप अपने फैट बहुत वाइजली चूज करो। ये है कि आप अच्छा घी चूज करो, एवोकाडोस चूज करो, यू नो द गुड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो है उसको अपनी डाइट में डालो। यू नो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, Sangeeta, for so valuable information and advice and suggestions, जिसको अप्लाई करना आज से ही आपको भी एंड मुझे भी। आई कंसिस्टेंटली रिपीट द थिंग कि आपको एंड मुझे ये अप्लाई करना है आज से ही टू एंजॉय द लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।